Jai Hind to all defense aspirants. Jai Hind to all CDS aspirants. Welcome back to Centurion Defense Academy's YouTube channel. My name is Abhishek. I welcome you all once again to this wonderful session and wonderful information. Like many of defense aspirants, they have a dream that they want to enter into Indian Military Academy, Indian Air Force Academy, and Indian Naval Academy. But that dream is restricted to NDA, and once they have entered into the graduation era or after the graduation they want to enter into these academies, then comes the CDS written examination, and the biggest trouble for candidates there is mathematics. So in this video we are going to discuss ki what type of issues are there that the candidate generally face, and what are the myths that they have developed in their minds, और किस तरह उन myths को खत्म करना है, और what should be the approach and what should be the attitude of an officer if you want to be one day, and if you want to don that uniform, you want to have your POP at IMA, INA and Indian Air Force Academy. So this video is must watch for you. तो डिस्कस करेंगे आज हम स्ट्रैटेजी, और डिस्कस करेंगे कि किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं candidates. So first of all, after this video, let me assure you that your fear for mathematics will be going forever, right? So non maths वाले generally ये problem face करते हैं कि हमारे पास 12th में maths नहीं था, हमारे पास 11th में maths नहीं था, after in the graduation as well वहाँ भी हमने maths choose नहीं किया, so it is a bigger problem for us, so we will go for OTA then. So yes, you can definitely go for OTA, but let me describe you what is the actual problem versus the problem that you have developed in your minds. And this is the video about. Chaliye. So first of all, if we talk about the mathematics section, so 2 hours, 100 questions, approximately 1 minute, 60 seconds are there for one question. But the real question is कि क्या हम 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व करके ही अपना कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे? क्या हम 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व करके ही IMA, INA और इंडियन एयरफोर्स का सपना देख सकते हैं? तो आंसर कम्स नो, राइट? व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, और आपको क्यों डर लगता है CDS मैथमेटिक्स से, और क्यों अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इन स्पेशली द मैथमेटिक्स सेक्शन? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉब्लम मैथ से नहीं है. देयर आर 3 जनरल प्रॉब्लम्स व्हिच यू हैव डेवलप्ड इन योर माइंड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्कूल ट्रॉमा कि भाई 10वीं के बाद सर हमने मैथ्स छोड़ दिया था, तो व्हाट इज द वे एंड हाउ वुड बी एबल टू मैनेज दैट पर्टिकुलर क्वेश्चंस और दोस क्वेश्चंस इन द मैथमेटिक्स सेक्शन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, 10th लेवल का ही मैथ्स आपके एग्जाम में आता है. दे आर नॉट आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम 11th, 12th और इवन फ्रॉम ग्रेजुएशन. द लेवल ऑफ द पेपर इज जस्ट 10th लेवल, राइट? एंड द सेकंड जो प्रॉब्लम है आपकी जो फेस करते हैं, दैट इज द टाइम प्रेशर फियर. स्पीड नहीं बन रही है. उस स्पीड के चक्कर में वी फेल टू लर्न द कॉन्सेप्ट एज वेल. हम कॉन्सेप्ट को भी भूल जाते हैं उस स्पीड के चक्कर में. सो माय सजेशन इज कि सबसे पहले हमें फोकस करना किस पे है? हमारा फोकस सबसे पहले होता है कि हम सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें. हर एक चैप्टर में, चाहे वो एडवांस मैथ्स है, चाहे वो अर्थमेटिक है, चाहे वो नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, चाहे वो परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें समझना है कि हाउ मेनी कॉन्सेप्ट्स आर देयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन दैट पर्टिकुलर एग्जाम. ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड फॉर टाइम मैनेजमेंट, राइट? और थर्ड जो प्रॉब्लम है आपकी, वो है कंपैरिजन ट्रैप. आप मन में एक डिलेमा और एक मिथ क्रिएट कर चुके हैं कि मैथ्स वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़े अलग ही होते हैं. ठीक है? कि मैथ्स वाले अलग लेवल के होते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा बिकॉज हमारे पास तो आर्ट्स सब्जेक्ट थे और हमारे पास तो कॉमर्स सब्जेक्ट थे. तो दैट इज टोटली अ मिथ, बिकॉज देयर इज नो वन लाइक दैट कि आप बचपन से ही सीख के आए हैं मैथ्स, कि भाई बचपन से ही दैट पर्सन वाज अ मैथमेटिशियन. तो दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द प्रॉब्लम एट ऑल, because it is only based on your practice. How many questions per day you are solving and how many concepts that you have underlined कि भाई मुझे ये concepts तो पढ़ने ही पढ़ने हैं. एक concept पे 10 क्वेश्चन करिए, मुझे बताइए फिर कैसे प्रॉब्लम आ रही है कॉन्सेप्ट में और कैसे टाइम में प्रॉब्लम आ रही है, राइट? तो अगर आगे बढ़ेंगे इसमें, तो नाउ वी विल डिस्कस मोर प्रॉब्लम्स. myths versus reality. What is the myth and what is the actual reality? First of all,
नॉन मैथ्स वाले फेल हो जाते हैं, तो दैट इज एब्सोल्युटली अ मिथ। राइट स्ट्रैटेजी से सिलेक्शन आता है, ना कि आपके बैकग्राउंड से। आपका साइंस बैकग्राउंड था या कैसा बैकग्राउंड था, इट डजंट मैटर एट ऑल। आई हैव सीन कैंडिडेट्स जो बीटेक करके आए हैं बट दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग इन मैथ्स बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस इज वेरी लेस, बिकॉज देयर स्ट्रैटेजी इज नॉट अप्रोप्रिएट, राइट। एंड देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स जो कॉमर्स और आर्ट्स बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी दे आर क्लियरिंग द आईएम में। और इस बार सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट्स ने आईएम में, आईएन ने, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, तीनों में अपना कट ऑफ भी क्लियर किया है एंड सक्सेसफुली दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट राउंड, दैट इज एसएसबी, राइट। सेकंड मिथ जो होता है हमारे पास, हम सोच के जाते हैं कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे तभी जाके सिलेक्शन होगा। तो लेट मी अश्योर यू कि अगर आप मैथ्स में वीक हैं, तो अगर आप 35 से लेके 40 मार्क्स भी ले आओगे ना मैथ्स में, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा बच्चे, बिकॉज आर क्राइटेरिया फॉर इंडियन मिलिट्री एकेडमी इज 120 मार्क्स आउट ऑफ 300। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स आर 20। अगर आप मैथ्स में 20 मार्क्स भी लेके आते हो, यू क्वालिफाई द पेपर, और आप इंग्लिश में और जीएस में ज्यादा नंबर आप स्कोर करते हैं, then also you are eligible for IMA, INA and Indian Air Force Academy। तो basically 60-70 questions भी अगर आप सॉल्व करोगे तो that is a safe zone। उसमें से अगर आपके 40 से 50 मार्क्स भी आए तो let me assure you one thing कि it is the very comfortable score। ये काफी comfortable score है and you have scored more than enough as far as your cutoff is concerned। फॉर्मूले रट्टा मारने पड़ेंगे तो अर्थमेटिक में फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ती है। whether it is Vedic maths or whether it is the process for ratio and percentage, पूरे चैप्टर्स जो अर्थमेटिक के हैं सब में वही प्रोसेस लगता है। हाँ, थोड़े फॉर्मूले हमको याद करने पड़ेंगे इन मैंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, बट ट्रिग्नोमेट्री में भी व्हेन यू विल लर्न इन द क्लासेस, तो 10 क्वेश्चंस में 5-6 क्वेश्चंस तो ऐसे आते हैं कि जस्ट पुट द वैल्यूज डायरेक्टली इन प्लेस ऑफ थीटा, जस्ट पुट एनी थीटा एंड यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन, राइट। सो दीज आर द मिथ्स दैट वी हैव डेवलप्ड इन आवर माइंड। कॉन्सेप्ट प्लस पैटर्न, दैट इज इनफ। पीवाईक्यूज देखे, पैटर्न को एक बार जज किया, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर हमने प्रैक्टिस करी जो पीवाईक्यूज में हमें दिखे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो रिपीटिशन जो होता है आपके एग्जाम में, वो डायरेक्ट रिपीटिशन भी होता है और इनडायरेक्ट रिपीटिशन भी होता है। कॉन्सेप्ट भी रिपीट होता है और एज इट इज कभी कभी क्वेश्चन भी रिपीट हो जाता है, जस्ट बाय चेंजिंग द डिजिट्स और नंबर्स इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर? सो दीज आर द मिथ्स दैट दिस वीडियो इज अबाउट, कि कैसे वो मिथ्स बस्ट होंगे और क्या एक्चुअल रियलिटी है और क्या आपने मिथ्स को डेवलप किया है इनसाइड योर माइंड, ठीक है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द 3 स्टेप स्ट्रैटेजी फॉर सीडीएस मैथमेटिक्स। सबसे पहले हमें टॉपिक फिल्टरिंग करनी पड़ेगी, हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि जितने सारे चैप्टर्स हैं हम कितने चैप्टर्स में कंफर्टेबल हैं और कंफर्टेबली कितना फास्ट हम उन चैप्टर्स को सीख पा रहे हैं। दैट इज स्टेप नंबर 1, कि भाई हाई जो हमारे टॉपिक्स हैं, हाई एंड टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, उनको हम फिल्टर कर लें पहले। फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे हम जो है निशान लगा लें कि भाई सबसे पहले टारगेटेड जो चैप्टर्स हैं, दीज आर द वंस जहां से क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे, ठीक है। फिर जो लो वेटेज वाले टॉपिक हैं उनको हम स्टार्टिंग वाले फेज में रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट स्ट्रैटेजी में ये बनाना है हमने कि हम किस तरह से 50 to 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें आउट ऑफ 100। दैट इज आवर स्ट्रैटेजी। क्लियर? स्टेप 2 में अब जो हमने टॉपिक्स को, चैप्टर्स को फिल्टर किया, अब बात आती है उनकी प्रैक्टिस की, ठीक है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसीलिए मैंने इसको गोल्डन कलर से जो है अंडरलाइन किया है, एंड गोल्डन एरो इज देयर, गोल्डन बल्ब इज देयर, बिकॉज प्रैक्टिस इज द की। परफेक्ट प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट एंड फॉर श्योर यू विल क्लियर सीडीएस रिटन पेपर। अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी, तो अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी देखिए क्या होती है। सबसे पहले एग्जाम में आप जाएंगे तो इजी क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे, उसके बाद आप मीडियम की तरफ बढ़ेंगे, और जो हार्ड क्वेश्चन है अगर आप उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन स्किप भी कर दोगे तो लेट मी अश्योर यू कि 50-60 तक आप केवल इजी और मीडियम से ही पहुंच जाओगे, राइट। स्मार्ट स्किपिंग हमें पता होना चाहिए, एंड दैट आइडिया और दैट कॉन्फिडेंस एंड दैट एक्सपीरियंस विल कम थ्रू प्रैक्टिस। तो हमें पता चलेगा कि हमें कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ देना है। क्लियर? स्कोर मैक्सिमम, अटेम्प्ट स्मार्ट। यस, अटेम्प्ट जो क्वेश्चन करना है वो डिसाइड करेगा आपका स्कोर कितना आएगा। पेपर अगर टफ है सबके लिए टफ है, पेपर अगर इजी है वो भी सबके लिए इजी है। फिर ऐसा क्या हुआ कि सर आर्ट्स वाला बच्चा
65-70 मार्क्स ले आया मैथ्स में और साइंस वाला केवल 35-40 पे रह गया, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट कि हाउ टू स्ट्रेटेजाइज योर अटेम्प्ट सिलेक्शन। ठीक है, सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अगर आप स्ट्रैटेजी आप बनाएंगे आज, तो कल आपका सिलेक्शन तय होगा उस स्ट्रैटेजी से। ठीक है, चलिए, तो सब कुछ नहीं करना होता है। पहली बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि फिल्टरिंग ऑफ द टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। केवल ये करना है, जैसे हम अर्थमेटिक में बात करें तो देयर आर सम सिलेक्टेड टॉपिक्स जहां से वेटेज हमारा आता है, जैसे SI CI हो गया, रेशियो हो गया, टाइम एंड वर्क विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एंड देन कम्स टाइम एंड स्पीड, एक हमारा चैप्टर हो गया विच हैज द हाई वेटेज इन CDS एग्जाम। इसके अलावा नंबर सिस्टम हो गया हमारा, तो नंबर सिस्टम से वी शुड नो कि 8 to 12 क्वेश्चंस आते हैं और वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। एक बार आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, एक बार 10 बार प्रैक्टिस करी, यू विल बी वेरी कंफर्टेबल इन दैट, राइट। ट्रिग्नोमेट्री और अगर एल्जेब्रा की बात करें तो भाई दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिग्नोमेट्री और एल्जेब्रा से 25 to 30 क्वेश्चंस आते हैं, बट सर यही तो प्रॉब्लम है कि हमारे पास 11th-12th में ट्रिग्नोमेट्री नहीं थी, हमारे पास एल्जेब्रा नहीं थी, हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो बच्चे लेट मी श्योर यू कि एल्जेब्रा से केवल 4 से 5 टाइप का क्वेश्चन बनता है और ट्रिग्नोमेट्री से भी 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं, एंड दे आर बेस्ड ऑन 9th and 10th लेवल। ठीक है, तो देयर इज नो नीड टू हैव फियर इन योर माइंड, यू जस्ट नीड अ प्रॉपर मेंटोरशिप, प्रॉपर गाइडेंस and proper strategy for that selection. Clear? Number system is the game changer because I have already told you 8 to 12 questions are there, और ये बहुत easy part होता है, ये conceptual part होता है, क्योंकि ये questions जो हैं आपके वो 2 से 3 लाइन में खत्म हो जाते हैं, उनका solution 2 से 3 लाइन में खत्म हो जाता है। और अगर just imagine कि हमने इन 12 question में अगर 8 से 10 question उड़ा दिए तो already हम जो है एक अच्छी बढ़त हासिल कर चुके होंगे अपने एग्जाम में। So that is the key and that is the most important part. The valuable part, the game changer is number system here. ज्योमेट्री, अब देखिए ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़े हार्ड होते हैं, तो इट इज एप्रोप्रिएट कि जो हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उनको केवल एक बार हम हिट कर ले, होते हैं ठीक है, नहीं तो लीव देम फॉर लास्ट। लास्ट में हमारे पास 15 से 20 मिनट बचेगी, देन आई विल अटेम्प्ट देम, अदरवाइज आई विल लीव देम। अगर छोड़ भी दोगे तो भी आपके पास 70 से 80 क्वेश्चन बचता है टू स्कोर मोर, राइट। मैंसुरेशन, अब देखिए मैंसुरेशन यहाँ पे कोई वो 10th 11th 12th वाली मैंसुरेशन नहीं आ रही है। द क्वेश्चंस आर जनरली बेस्ड ऑन फॉर्मूला, फॉर्मूला याद है, पुट द वैल्यूज फाइंड द आंसर, दैट्स इट। कोई वहां पे आपको एंगल वैंगल लगाने की जरूरत नहीं है, वहां पे कोई आपको थ्योरम्स लगाने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड फॉर दैट, जस्ट फॉर्मूला एंड यू आर फ्री टू गो। देयर आर सर्टेन फिगर्स विच आर रिपीटेड, जैसे सिलेंडर बहुत काफी बार आता है, रिपीट होता है। उसके बाद क्यूब और क्यूबॉइड से क्वेश्चंस बनते हैं आपके, बेसिक क्वेश्चंस है ना, यहां तक कि रेक्टेंगल के इजी क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं, राइट। और कोन का एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है, कोन और सिलेंडर तो फेमस है, उसके साथ स्फेयर भी फेमस है ना। तो देयर आर सम सिलेक्टिव थिंग्स, अगर हम उनको पढ़ेंगे, उनके फॉर्मूलाज को बार बार रिपीट करेंगे, बार बार उन पर प्रैक्टिस करेंगे, तो डेफिनेटली इट इज नॉट द मैटर ऑफ hard work, it is the matter of smart work. Like an officer, you need to be smart and you need to make a strategy accordingly, right? So this is the case. सही टॉपिक्स पढ़ने हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से सिलेक्शन होगा फिर, राइट। तो सिलेक्शन कंफर्म होगा अगर आप जो है अच्छे से स्ट्रैटेजी और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो मैथ्स हार्ड नहीं है, केवल हम प्रैक्टिस करने से बच रहे हैं। द प्रॉब्लम आई हैव सीन इन द कैंडिडेट्स इज, जिनका एग्जाम नहीं क्लियर हो पाता है, पर डे दे आर सॉल्विंग ओनली 10 to 12 क्वेश्चंस मैथ्स में। फिर हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि हम 2 घंटे में 50 से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमें हैबिट ही नहीं है उतने क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो बेसिकली स्लोली एंड ग्रेजुअली हमें हर हफ्ते एक टारगेट तय करना पड़ेगा कि भाई इस हफ्ते मैंने 10 क्वेश्चन करे पर डे। तो नाउ माई नेक्स्ट टारगेट इज आई विल सॉल्व एटलीस्ट 15 क्वेश्चन। फिर उसके हफ्ते अगले हफ्ते नया टारगेट, एंड देखते देखते आप जब एग्जाम के महीने से 1 महीने पहले होंगे तो यू विल फाइंड योर सेल्फ सॉल्विंग अराउंड 70 to 80 क्वेश्चन पर डे, एंड दैट इज अ वेरी गुड साइन फॉर यू, ठीक है। तो दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। चलिए जी, तो ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, ज्यादा पढ़ाई करोगे तो कम रिजल्ट आएगा, स्मार्ट पढ़ाई करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, दैट इज द केस इन मैथ्स, राइट। चलिए तो आगे पढ़ेंगे। तो PYQs देखिए, PYQs पेपर का DNA होता है। मैंने यहाँ पे 10
ईयर के लास्ट ईयर आपको मेंशन किए, बट दैट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। 5 इयर्स के अगर आप पीवाईक्यूज कर लेंगे तो आपको रिपीटिशन मिलेगा डायरेक्ट, कॉन्सेप्ट भी रिपीट होंगे, क्वेश्चंस भी रिपीट होंगे, और वही पैटर्न का सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा अपने एग्जाम में, राइट। रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स आते हैं, सेम पैटर्न पर क्वेश्चंस आते हैं, और डायरेक्ट भी रिपीट होता है, ठीक है। जैसे x प्लस 1/x, a प्लस 1/a वाला क्वेश्चन अक्सर आता है, कभी a वाला आ गया तो अगली बार x स्क्वायर प्लस 1/x² वाला आ गया, राइट। तो द पैटर्न विल ऑलवेज रिपीटेड। 16 में भी आया, फिर 18 में आया, फिर 20 में आया, फिर 23 में आया, और इस बार 26 के CDS 1 में भी आया, राइट। तो दैट इज द केस। तो पेपर का स्ट्रक्चर देखिए फिक्स है, वो नहीं बदल रहा है अभी, तो हमें उसी को एनालाइज करना है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्ड करना है। तो पैटर्न समझना है और सिलेक्शन फिर पक्का है। तो बेसिकली द मेन टास्क इज टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द पेपर, राइट। चलिए, तो बेसिकली पीवाईक्यू करो, पैटर्न पकड़ो और पेपर ऑन करो। पेपर आपका, जीत आपकी, वो वर्दी आपकी, और IMA में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी आपका, ठीक है। चलिए, इफ यू आर अ फाइटर, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। सबसे पहले राउंड में हमें इजी क्वेश्चंस को पकड़ना है। देखिए 100 क्वेश्चंस जो होते हैं आपके, उसमें 30 के आसपास जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर जनरली इजी, बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, बस उनको 100 क्वेश्चंस में हमें फिल्टर करना है, दैट इज द बिगर पार्ट। तो हमें स्टार्टिंग के 5 से 7 मिनट फिल्टरिंग करनी है क्वेश्चंस की अपने एग्जाम में, राइट। हम प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि हम स्टार्टिंग में ही डिफिकल्ट क्वेश्चन में फंस जाते हैं, और उसकी वजह से 30 to 40 मिनट्स केवल 8 से 10 क्वेश्चन में हमारा वेस्ट हो जाता है, और उसमें प्रोडक्टिविटी आती है केवल 4 से 5 क्वेश्चंस की। तो दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स फेल्ड इन मैथ्स, क्लियर। फिर हम जाएंगे मीडियम लेवल क्वेश्चंस पे। तो जब ये दोनों पार्ट ही हम कर रहे होंगे ना, तो हम पाएंगे कि हम 35 to 45 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, एंड वी विल बी वेरी कंफर्टेबल आफ्टर दैट। कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाएगा, प्रेशर जो था वो सब रिलीज हो जाएगा, फिर आप जाओगे टफ क्वेश्चंस की तरफ। तो जो क्वेश्चन आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है कि नहीं ये मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं था, जस्ट स्किप इट, उन 15 से 20 टफ क्वेश्चंस में भी आप अगर 4-5 क्वेश्चन निकाल कर ले गए तो आपने जो है अपना सिलेक्शन पक्का कर लिया, और वर्दी के लिए आपने एक कदम अपने जो है एकेडमी की तरफ बढ़ा लिया है, ठीक है। चलिए, तो सिलेक्शन स्मार्ट लोग ले जाते हैं, जो जिद्दी होते हैं कि नहीं मुझे तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है, मेरी ईगो हर्ट कर दी है इस क्वेश्चन ने, तो वहां पर प्रॉब्लम आती है, ठीक है। स्मार्टनेस विल मेक यू आउटशाइन इन द पेपर, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन है, तो हमें एक पैटर्न पकड़ना है कि हर बार अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है कि जहां पर इक्वल CP है और इक्वल जो है आपकी लॉस है ना, परसेंटेज इक्वल है और कॉस्ट प्राइस इक्वल है, तो हमेशा लॉस ही होगा, ठीक है। तो हमें पहले से ही 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे हम, जहां पे प्रॉफिट दिया होगा वहां पे ऑलरेडी एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द वे कि इस तरह से हम कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं कि भाई ये वाला टॉपिक, ये वाला टाइप ऑफ क्वेश्चन इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो कॉन्सेप्ट इज ग्रेटर देन कैलकुलेशन, क्लियर। तो मैथ्स एक स्किल है, इट्स नॉट अ टैलेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो स्पेशली CDS में मैथ्स आता है वो रीजनिंग ज्यादा है ना, वहां पे लॉजिक्स आपके ज्यादा देखे जाते हैं, आपकी स्मार्टनेस ज्यादा देखी जाती है रादर देन योर मैथमेटिकल स्किल्स, क्लियर। तो बिगिनर क्या करेगा, सबसे पहले प्रैक्टिस करेगा, समझ आता है, अप्लाई करना शुरू होता है, ठीक है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझोगे आप, उसको अप्लाई करना शुरू करोगे, फिर रिपीटिशन करोगे। तो यहां पर प्रॉब्लम आती है, कॉन्सेप्ट तक तो बच्चा पहुंचता है, बट रिपीटिशन से वो थोड़ा सा लेजीनेस दिखाता है। तो रिपीटिशन से नहीं बचना है, रिपीटिशन ही तो असली चाबी है उस पेपर को क्वालिफाई करने की, ठीक है। और आप उसमें मास्टरी जो है हासिल करेंगे, अब स्किल बन जाता है ऑटोमेटिक और स्ट्रांग, क्योंकि आपने उस पे एक कॉन्सेप्ट पे 10 बार प्रैक्टिस करी है ना। तो आपने जो है अक्षय कुमार की एक मूवी है जो है फ्रॉम दिल्ली टू चाइना करके कुछ है शायद, है ना, चांदनी चौक टू चाइना। तो उसमें जो है एक डायलॉग है कि मुझे खतरा, मुझे प्रॉब्लम उन मूव से नहीं है, उन हजारों मूव से नहीं है जो आपने एक बार प्रैक्टिस करी है, खतरा उससे है, उस एक मूव से है जो आपने 1000 बार प्रैक्टिस करी है। तो क्वेश्चंस जो आपने एक क्वेश्चन को 10 बार प्रैक्टिस किया है रादर देन 10 क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस किया है, दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ कैंडिडेट हु गॉट सिलेक्टेड, अ कैंडिडेट हु इज स्टिल अ अपीयरिंग कैंडिडेट, ठीक है। चलिए, तो आप मैथ से नहीं डर रहे हैं, आप अपने पास फेल्योर से डर रहे हैं
कि भाई पहले हम मैथ्स में नहीं कर पाए थे तो शायद हम आगे भी नहीं कर पाएंगे. सो दैट शुड नॉट बी द केस इन कंपटीशन, बिकॉज कंपटीशन में हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क जो है आपको रोल प्ले कराता है. ठीक है, चलिए. तो जैसे मान लो एक पायलट बैठा हुआ है कॉकपिट में, तो आपको क्या लगता है कि जब एक पायलट ट्रेनिंग ग्राउंड्स में जाता है, अपने फ्लाइंग स्कूल्स में जाता है, तो क्या उसको सब कुछ आ रहा होता है? नहीं. रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर फ्लाइंग आवर्स, रेगुलर इंस्ट्रक्शंस, रेगुलर डांट, रेगुलर पनिशमेंट, तब जाके इंडियन एयरफोर्स का जो पायलट है, वो आपने देखा होगा मूवीज में किस तरह से वी आर द बेस्ट, वी आर वन ऑफ द बेस्ट पायलट्स इन द वर्ल्ड. तो वो ऐसे तो नहीं आया होगा कि घर से सीख के आए थे. दे प्रैक्टिस्ड अ लॉट. 3 से 4 साल की ट्रेनिंग, फ्लाइंग स्कूल में, अलग अलग टेट्रास में, अलग अलग स्कूल्स में, अलग अलग सिमुलेटर्स में प्रैक्टिस करी, तब जाके उन्होंने वो मुकाम हासिल किया है 8 से 10 साल के बाद कि नाउ आफ्टर बिकमिंग अ स्क्वाड्रन लीडर और विंग कमांडर, दे आर लीडिंग द सक्सेसफुल ऑपरेशंस, और दुश्मन के घर में जाके दुश्मन को मार रहे हैं. दैट केम फ्रॉम द प्रैक्टिस, राइट. चलिए, तो मैथ्स डिफिकल्ट नहीं होता है, बस अनफैमिलियर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इसीलिए हमसे वो सॉल्व नहीं होते हैं. वंस द कॉन्सेप्ट्स विल बी फैमिलियर टू अस, देन वी आर फ्री टू फ्लाई. क्लियर. चलिए, कंफ्यूजन, एक्सपोजर, प्रैक्टिस, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस. सबसे पहले हम कंफ्यूज थे कि कैसे क्या होगा, हाउ मेनी कॉन्सेप्ट्स आर देयर. फिर हमने उन कॉन्सेप्ट्स को समझना शुरू किया, हमें एक एक्सपोजर मिला इन द क्लासेस. क्लियर. फिर हमने उन पर प्रैक्टिस करी, फिर हमें क्लैरिटी आनी शुरू हुई, और तब जाके हमारा सिलेक्शन हुआ. दैट इज द पाथ. ये आपका पाथ है, एक फ्लो चार्ट है कि ये यहां से हमने यहां पहुंचना है, तो मतलब ये है IMA का वो अंतिम पग, जहां पे हमें जाना है और जहां पे हमने जाने का सपना देखा है. क्लियर. तो नॉट टैलेंट, नॉट लक, ओनली अप्रोच. ना टैलेंट चाहिए, ना लक चाहिए, केवल अप्रोच आपकी जो है एक ऑफिसर वाली होनी चाहिए, एक स्मार्ट अप्रोच आपकी होनी चाहिए. ठीक है, चलिए. तो बाय फॉलोइंग सच रूल्स, by following such formulas, such ideas, such attitude, such smartness, so your fear will be turned into this, that your dream, your ultimate dream, that you always see yourself. आप रोज जो है देखते हैं सपने में कि मैं IMA में परेड कर रहा हूं, मैं मार्चिंग आउट कर रहा हूं, मार्च कर रहा हूं. ठीक है, पासिंग आउट परेड हो रही है, या बॉल रूम में मैं हूं. तो दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ योर एफर्ट, believe the system, your belief, and you will be disciplined, and your practice, and then consistency. So these are the qualities जो आपको फतेह हासिल कराएंगी, and one day जब आप ऑफिसर बनेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि यस, मेरी मेहनत जो है आज रंग लेकर आई है, and this is the day for which I was practicing hard, I was struggling hard. Clear? चलिए, तो that is all gentlemen. I hope कि मैं उन नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिला पाया हूंगा कि जिनको लगता है कि नहीं हम कर ही नहीं पाएंगे, है ना. तो इट इज नॉट द केस एट ऑल. ठीक है, जुड़िए आप सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के साथ, और CDS में तो मैथ्स पढ़ाता भी मैं ही हूं. ठीक है, आई हैव एक्सपीरियंस इन FCAT, CDS, NDA, है ना. अराउंड 13 SSB का एक्सपीरियंस है. तो यस, आई विल बी द वन हु विल बी गाइडिंग यू टू दैट फ्रंट, आई who will be leading you to that academy, along with the mentors and along with the big team, the powerhouse of Centurion Defense Academy. So that is all gentlemen. I hope you are doing good, and be fit, be healthy, and be fit as fiddle. चलिए फिर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. ग्रेजुएशन खत्म, अब जॉब के बारे में नहीं, रैंक के बारे में सोचो. कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक बैटल है. इंग्लिश, मैथमेटिक्स, GS एंड SSB इंटरव्यू, ये सब सही गाइडेंस के बिना टफ हो जाता है. Centurion Defense Academy, producer of all India rank 1, 2 and 3 with expert faculty and officers training academy के non mathematics batches के साथ में IMA, INA, AFA and OTA focused preparation के साथ bilingual method में आपको कराएगी आपके सपनों की तैयारी. एक ही रूफ के नीचे A to Z preparation. Are you ready? जॉब मत ढूंढो, choose a life less ordinary. जय हिंद.